हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। इसी के बीच एक नया नोटिफिकेशन जो है आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली के अंदर है, द्वारका में। ठीक है, इसका जो मेन कैंपस है वो द्वारका में है। ठीक, और इसके साथ इसके दो और कैंपसेज हैं, नेमली ईस्ट कैंपस एंड वेस्ट कैंपस, जो कि गीता कॉलोनी में है और नजफगढ़ में है। ठीक है, तो द्वारका में इसका मेन जो कैंपस है वो है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो इसी के अंदर जो है रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, 100+ वैकेंसीज हैं, और वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं वो डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। राइट, सो एक गुड न्यूज़ है, जहाँ पर कोविड का दौर चल रहा है और धीरे धीरे करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वैकेंसीज आ रही हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है। राइट, तो सिंपली कुछ पॉइंट्स जो सबसे पहले देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, कोई भी मैनुअल पेपर्स वगैरह नहीं भेजने हैं। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे आप, तो आप लोगों को उसका जो है एक प्रिंट आउट रख लेना है अपने पास। ठीक है, और फिर क्या है, इंफॉर्मेशन मेंशन बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड विल बी ओनली गिवन वेटेज। राइट, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है आपका 27/6 से एक्टिव हो चुका है और चलेगा 31/7 मिडनाइट तक। ठीक है, 31 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। 6 पॉइंट है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई एंड सबमिट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्विसाइट फी फॉर ईच पोस्ट। यानी कि 2 पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा और सेपरेट सेपरेट फी सभी के लिए पे करनी पड़ेगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट शुड सबमिट सिंगल एप्लीकेशन ओनली फॉर वन एनी पोस्ट, यानी एक सिंगल पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन करें। अगर एक से ज़्यादा करते हैं तो जो लास्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होगा सिंगल पोस्ट का, वो कंसिडर किया जाएगा। राइट, और 8वां पॉइंट कह दिया है कि कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनकेस कभी सेम टाइमिंग पर एक ही दिन 2 पेपर पड़ गए तो कैंडिडेट को फिर डिसाइड करना होगा कि वो एक एग्जाम में बैठ पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बता दिया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/6 से और 31/7 तक चलेंगे। 31/7/2021 जो है लास्ट डेट है, वेट नहीं करना लास्ट डेट का, रात को 12 बजे तक अप्लाई कर पाएंगे। राइट, तो 12 बजे तक का ही टाइम है। फ़ी की बात कर लेते हैं। देखिए, फ़ी सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली है आज की डेट में, क्योंकि फ़ी ही सबसे ज़्यादा है। ग्रुप सी के लिए अगर बात करूँ तो 1200 रुपये है टोटल फीस। ग्रुप बी के लिए 2000 रुपये। ये अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए था। ठीक है, SC ST PWD के लिए, ग्रुप सी के लिए एप्लीकेशन फीस में नील कर दिया है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस 800 रुपये है। तो 800 रुपये देनी पड़ेगी SC ST PWD वालों को ग्रुप सी के लिए, और ग्रुप बी के लिए 1000 रुपये देनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस जो नील हो गई है, और खाली आपको यहाँ पर सॉरी, प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फीस नील है यहाँ पर। इस तरीके से ग्रुप सी के लिए 1200 रुपये है अनरिजर्व का, ग्रुप बी के लिए 2000 रुपये है, 2000 रुपीज़। थोड़ा जेब ढीली करनी पड़ेगी, हालांकि फीस ज़्यादा है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? सिलेक्शन विल बी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि एक CBT होगा प्लस स्किल टेस्ट हो सकता है। उस पोस्ट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द पोस्ट। राइट, अगर LDC की पोस्ट है, क्लरिकल की पोस्ट हो तो टाइपिंग होगा, और अगर साइंस वाली पोस्ट है तो वहाँ पर लेबोरेटरी प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, वो आगे बता दिया जाएगा, और इंटरव्यू अगर एप्लीकेबल होगा तो। राइट, सेंटर जो है मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली NCR में ही होगा, वहीं होगा ऑब्वियसली, इतनी एप्लीकेशन नहीं आने वाली कि दिल्ली से बाहर जाए सेंटर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जाम में अनरिजर्व और EWS OBC के लिए 50% चाहिए मिनिमम। राइट, कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाता है, लेकिन मिनिमम इतना सिक्योर करना है अगर रिजर्व लिस्ट में आना है, अगर सिलेक्शन लिस्ट के अंदर, तो मिनिमम। लेकिन आपको पता है आजकल जो है कितना जितना कट ऑफ जा रहा है, तो उन्होंने मिनिमम दे दिया है कि वर्स्ट केस में अगर डिफिकल्ट आ गया पेपर तो 50% कम से कम जनरल वालों को, EWS वालों को, OBC वालों को लाने होंगे, और बाकियों को 45%। और अब क्या कह रहा है देख लीजिए, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट, राइट, इन दी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। और ग्रुप सी 75% वेटेज विल बी गिवन फॉर CBT, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ग्रुप सी में, उसके लिए 75% वेटेज कंप्यूटर का होगा, और 25% होगा जो आपका उसके साथ स्किल टेस्ट जुड़ा होगा या लैब टेस्ट जुड़ा होगा, स्किल टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से 100% होगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर ग्रुप बी पोस्ट की बात करूं तो 50% वेटेज दिया जाएगा ग्रुप बी में। ग्रुप बी में दिया जाएगा 50% वेटेज दिया जाएगा रिटन टेस्ट को, 25% दिया जाएगा स्किल टेस्ट को, और 25% वेटेज दिया जाएगा आपका इंटरव्यू को।
क्लियर हो गया। यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है 50% होगा अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और बाकियों के लिए 45%, राइट। आगे बढ़ते हैं, वैकेंसीज की बात करते हैं कि वैकेंसीज कैसी कैसी हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। देखिए पहली वैकेंसी है यहाँ पर एलडीसी की, लोअर डिवीजन क्लर्क, 1900 वाला पे स्केल, ठीक है। और लेवल 2 की जॉब है, पे मैट्रिक्स ये रहेगा आपको 19,900 बेसिक पे है यहाँ पर। तो ठीक है, दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छा है, ये पे स्केल भी काफ़ी अच्छा पहुँच जाता है। और क्वालिफिकेशन है यहाँ पर 12th पास चाहिए, और टाइपिंग चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। 12th किसी भी स्ट्रीम में आप हो सकते हैं। टोटल वैकेंसीज है 35, अनरिजर्व की 15, ईडब्ल्यूएस की 4, एससी की 4, एसटी की 3 और ओबीसी की 9। इस तरीके से टोटल 35 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व की 15 वैकेंसीज। तो यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है कि जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, ठीक है, ड्वार्फिज्म वाले हैं, पीडब्ल्यूडी ये सारे वाले हैं, ये लोग भी इसके लिए सुटेबल हैं। दूसरी वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, ठीक है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, और टोटल पोस्ट है यहाँ पर 10, अनरिजर्व की 4, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1, एसटी की 1 और ओबीसी की 3 वैकेंसीज। 12th किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं आप। और स्किल टेस्ट होगा आपका, डिक्टेशन होगी 10 मिनट एट द रेट 80 वर्ड्स पर मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से श्रुति लेख, और 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग इन इंग्लिश, राइट। सेम इसका जो पे स्केल है आपका लेवल 4 का है, 2400 वाला पे स्केल है, अच्छा पे स्केल है, 25,500 बेसिक पे है। अपर एज लिमिट 27 साल, और इसमें इससे पिछले वाले में भी 27 साल था एलडीसी में, ठीक है। तीसरी वैकेंसी की बात करते हैं यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क। यहाँ पर 8 वैकेंसीज है, जनरल की 5, एससी की 1, ओबीसी की 2, टोटल 8 वैकेंसीज। बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और दूसरा टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। 2400 वाला पे स्केल है, स्टेनोग्राफर वाला, 27 साल अपर एज लिमिट। आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट में बीए, बीएससी, बीकॉम हो सकते हैं आप, साथ में सर्टिफिकेट चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है, या तो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस हो, 2 साल फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, राइट। और या फिर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, खाली अब बैचलर डिग्री हो आपके पास, ठीक है, तो भी हो जाएगा। पे स्केल वही है 2400 वाला, और यानी 25,500 बेसिक पे रहेगा, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है। अब कुछ जो है टेक्निकल पोस्ट हैं, टेक्निकल पोस्ट लाइक सीएससी, आईटी, ईसी, मैकेनिकल, बीएससी, ठीक है, आईसी, सिविल डिज़ाइन, जूनियर मैकेनिक की पोस्ट है। टोटल 21 पोस्ट हैं। इस तरह की सब कैटेगराइजेशन दे सकते हैं। आईटी वाले में सबसे ज़्यादा 5 पोस्ट है जनरल की, और 1 है ईसी वाले में, और सिविल वाले में 1 पोस्ट। टोटल 7 वैकेंसीज हैं इस तरीके से, 3 ईडब्ल्यूएस में, 1 एससी में, 2 एसटी में और 8 ओबीसी में, टोटल 21 वैकेंसीज। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आईटीआई इन रेलिवेंट फील्ड, यानी जिस फील्ड से आप अप्लाई करेंगे, जैसे मैकेनिकल से अप्लाई करेंगे तो मैकेनिकल में आपके पास आईटीआई होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग, जो भी फील्ड दिया उसमें तो डिप्लोमा है तो डिग्री हो आपके पास, तो आप विदाउट एक्सपीरियंस की भी एलिजिबल होंगे। 1900 वाला पे स्केल है, 6 सीपीसी और लेवल 2 पे मैट्रिक्स, 19,900 बेसिक, 27 साल मैक्सिमम, ठीक है। ये भी एसिड अटैक विक्टिम डॉर्फिज्म पीडब्ल्यूडी वालों के लिए सुटेबल है। बात करते हैं हेड क्लर्क। हेड क्लर्क का देखिए, हेड क्लर्क है लेकिन एक ऑफिसर लेवल की जॉब मानिए इसको, हेड क्लर्क को, ठीक है। ये ऑफिसर है। ऑफिसर क्यों है, क्योंकि 4600 वाला पे स्केल है भैया, 44,900 इसका बेसिक पे है। दिल्ली के अंदर 60 से 65,000 सैलरी बनती है पर मंथ, ठीक है। तो नाम के लिए बड़े बाबू हैं लेकिन बहुत बड़े बाबू हैं। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। और तीसरा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज, एक्सेल एक्सेट्रा। बेसिक पे वही मैंने बता दिया, ग्रेड पे 4600 वाला, 44,900 का जो है स्टार्टिंग पे स्केल है, पे मैट्रिक्स है, 30 साल अपर एज लिमिट है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, जनरल के लिए 5 वैकेंसीज। आगे बात करते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसीज हैं, एससी की 1, ओबीसी की 2, ठीक है। और ये जो है डिपार्टमेंट्स हैं इस तरीके से। और इसके लिए एसेंशियल क्या है, डिप्लोमा विथ 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, राइट, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वालों को, या फिर बीटेक बी हो आप इन दी रेलिवेंट फील्ड, जिससे भी अप्लाई करना हो। यहाँ पर 4200 वाला पे स्केल है, 6 सीपीसी, ठीक है, 35,400 बेसिक पे है यहाँ पर, और 30 साल अपर एज लिमिट है। और आगे बढ़ते हैं, असिस्टेंट स्टोर कीपर, एक ही वैकेंसीज है अनरिजर्व की। 1900 वाला पे स्केल है, 6 सीपीसी, यानी 19,900 बेसिक पे, और 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट, 12वीं चाहिए, और साथ में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चाहिए। क्लियर। जूनियर प्रोग्रामर की बात करते हैं, यहाँ पर भी अच्छी वैकेंसीज कह सकते हैं, अच्छी बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन 13 वैकेंसीज हैं टोटल, अनरिजर्व की 6, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 3। इसमें चाहिए एमटेक, ठीक है, स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस हो, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर एमसीए हो, और 4200 पे स्केल,
4200 वाला पे स्केल, यानी बेसिक पे 35,400, अपर एज लिमिट 30 साल। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट के यहाँ पर आप डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। टोटल वैकेंसी जनरल की 11 और टोटल 26 वैकेंसीज है। जनरल की 11, AWS की 3, SC की 3, ST की 2, OBC की 7, टोटल 26 वैकेंसीज इस तरीके से। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर तो स्टेट बोर्ड डिप्लोमा होना चाहिए, राइट, विद 2 years ऑफ इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी एक्सपीरियंस इन द डिजायर्ड ट्रेड, राइट, या फिर आप BE हो, BTech हो इन द रेलिवेंट फील्ड। और जब सर्टिफिकेट देंगे एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट, ये बिल्कुल एक जो जेन्युइन सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयर, यानी कि आप कहीं से फर्जी बना के लिए आए, फर्जी नहीं चलेगा बिल्कुल, ठीक है। फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स BSc विद 2 year एक्सपीरियंस और MSc इन रेलिवेंट फील्ड। 2800 वाला पे स्केल, अच्छा पे स्केल है, 29,200 बेसिक पे रहने वाला है, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट, अपर एज लिमिट, राइट। अब कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। अब वैकेंसीज आर टेंटेटिव, बीच में वेरी चेंज हो सकती है वैकेंसीज, ठीक है। टेंटेटिव वैकेंसीज दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी जो भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसा ही होगा, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। और जो लोग जो है क्वालिफिकेशन है जिनके पास, वही अप्लाई करें, बाकी लोग टाइम वेस्ट ना करें, ऐसा कहना है इनका साफ साफ, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब आपको पता चल गई, एक्सपीरियंस, एज वगैरह सब जो है आपके पास 1/6/2021 तक होना चाहिए, राइट। और कैंडिडेट्स बोर्न आफ्टर एज लिमिट 1/6/2021 को होनी चाहिए, यानी कि जो ये आप पोस्ट कोड देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 10, इसमें क्या रहेगी, जो 1/6/1994 से पहले के हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि 1/6/2021 को मैक्सिमम 27 साल की एज होनी चाहिए। और बाकी जो अदर पोस्ट थी 2-3, उनके अंदर मैंने बता दिया 30 साल वाली, उसमें 1/6/91 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, उनको नहीं लिया जाएगा, राइट। और 2003 के बाद वाले तो भैया किसी के लिए भी अप्लाई करना भूल जाएं, क्योंकि काफ़ी छोटे हो गए आप। आगे चलते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट का जो रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग होगा। बस पूरा नोटिफिकेशन जो है ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया है। कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वैकेंसी से रिलेटेड या किसी और वैकेंसी से रिलेटेड कमेंट करें, बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। लास्ट तक अप्लाई कर लेना, लास्ट डेट का वेट मत करना, बाय बाय।